अब आपको अगली यूनिट आती है कि एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड सर्किट, यानी कि विभिन्न प्रकार के अर्धचालकीय युक्तियों के और परिपथ को समझाइए, है ना। तो सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रिकल में पढ़े थे, हमारे तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, है ना। एक होते हैं चालक यानी कि कंडक्टर्स, जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें फ्लो हो सकता है। दूसरा आपका आता है नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, जैसे कि आपका लकड़ी, रबर इट्स आदि। और एक प्रकार के मटेरियल आते हैं अर्धचालक पदार्थ। ये पदार्थ वह होते हैं जो चालक और कुचालक या इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, जो जिसको हम बोलते हैं, और कंडक्टर यानी कि चालक और कुचालक के मध्य इनकी प्रॉपर्टीज होती है, इनके गुण होते हैं, यानी इसलिए इनका नाम है अर्धचालक, यानी कि आधे चालक और आधे कुचालक। ये नॉर्मल अवस्था में कुचालक की तरह काम करते हैं, पर इनको अलग से अगर तापमान या करंट दिया जाए या इनमें रिएक्शन करवाई जाए इस प्रकार से, तो इसमें इनमें करंट फ्लो होने लग जाता है या खुद भी करंट पैदा करने लग जाते हैं, है ना। तो ये मटेरियल होता है आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो आपके इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम होते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि, इन सभी में जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम्स हैं या उपकरण हैं, इनमें सभी में अर्धचालक का उपयोग होता है। तो अर्धचालक जो रहते हैं एक प्रकार के युक्तिय उपकरण होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि आपके चालक और कुचालक के मध्य होते हैं। जनरली आपके होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड और ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर डिवाइस जो थे आपके, इन्होंने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया, जो कि पहले यूज़ बहुत उपयोग होती थी। 1950 के आसपास जब इलेक्ट्रॉनिक का आविष्कार हुआ था, या पहले कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, तो आपने पढ़ा होगा कि पहले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। अब आजकल इनकी जगह पे सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के रूप में यूज़ होते हैं। तो जो आपकी वैक्यूम ट्यूब होती थी, वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी कि विद्युत चालकता के रूप में यूज़ होती थी, है ना, गैस के रूप में होती थी। बाकी अभी इनकी जगह सेमीकंडक्टर मटेरियल ने, ट्रांजिस्टर और डायोड ने ले ली है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो रहते हैं, ये मैन्युफैक्चर किए जाते, बनाए जाते हैं सिंगल डिस्क्रीट, मतलब सिंगल रूप में भी, और आईसी, आपने सुना होगा आईसी, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, इन्हीं से मिलकर बन के चिप के रूप में, है ना, अपने जो मेमोरी कार्ड होता है, और दो या दो से अधिक इनमें डिवाइस होते हैं, है ना। ये जो एक चिप के अंदर या एक आईसी के अंदर 100 या करोड़ों आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल या ट्रांजिस्टर होते हैं छोटे छोटे रूप में। तो अपन आजकल क्या हो गया कि ये सिंगल ही चिप पे या सिंगल ही वेफर पे या सबस्ट्रेट पे बहुत सारे हम सेमीकंडक्टर को इंटरकनेक्ट करके आपस में जोड़ करके एक चिप या आईसी बनाते हैं, है ना। तो अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युतीय चालकता चालक की जैसे तांबा से कम, किंतु अचालक कुचालक जैसे कांच या लकड़ी से अधिक होती है। मतलब चालक से इनकी चालकता तो कम रहेगी, पर कुचालक से अधिक रहेगी इन दोनों के बीच में। तो इनका जो प्रतिरोध रहता है 10 से 5 ये 108 ओम मीटर के बीच रहता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये इत्यादि अर्धचालक पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। तो अर्धचालक युक्तियाँ जो रहती है, उन इलेक्ट्रॉनिक अवयवों या उपकरणों को कहते हैं जो अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बनते हैं या गुणधर्मों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड मुख्य अर्धचालक पदार्थ हैं। अधिकांश जो यूज़ होते हैं आपके उपयोग में, उन सभी स्थानों पर अर्धचालक युक्तियाँ प्रयोग की जाने लगी है, जहाँ पहले जो आपकी वैक्यूम ट्यूब जहाँ पे यूज़ की जाती थी या ऊष्मानयिक युक्तियाँ यूज़ की जाती थी। अर्धचालक युक्तियाँ ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संचलन पर आधारित है, जबकि ट्यूब जो थे उसमें उच्च निर्वात यानी कि हाई वैक्यूम या गैसीय अवस्था में अपन ऊष्मायनों का चालन पर आधारित थी वो। तो निर्माण के आधार पर
अर्धचालक युक्तियाँ मुख्य दो प्रकार की होती है, अकेली युक्तियाँ और एकीकृत परिपथ, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट अर्धचालक युक्ति मूल तत्व होते हैं। सिलिकॉन के जो हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन में बोरोन के दूषण से डोपिंग अर्धचालक पदार्थों का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है कि दूषित कर, यानी कि इनको हम दूषित यानी इम्प्योर करके इनके व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नॉर्मल अवस्था में अगर आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम है तो वो किसी काम के नहीं है ना, वो कुचालक की तरह काम करेंगे। बाकी उन उन शुद्ध अर्धचालक यानी कि जो शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनमें अगर हम अशुद्धि मिला दें या दूषित कर दें उनको, तो ये हमारे काम के बन जाते हैं, यानी कि इनमें चालकता बढ़ जाती है। तो ये जो दूषण की जो प्रक्रिया है अशुद्धि मिलाने की, है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम या शुद्ध अर्धचालक में अन्य पदार्थों को मिलाने की जो प्रक्रिया है जिससे कि वो चालकीय बन सके या उनमें चालकता आ सके या बढ़ सके, तो इस प्रक्रिया, इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। अर्धचालकों के चालन को हम विद्युत क्षेत्र, रोशनी, है ना, ऊष्मा, यहाँ तक कि दबाव से भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए अर्धचालकों का उपयोग संवेदकों यानी कि सेंसर को बनाने में होता है। विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स के द्वारा, जिन्हें हम आवेश वाहक भी कहते हैं ना। प्लस माइनस जो चार्जेस रहते हैं, तो इन प्लस माइनस का जो फ्लो होता है उसी को हम विद्युत धारा का प्रवाह कहते हैं, यह आवेशों के प्रवाह की दर। तो ये जो प्लस माइनस आपके आवेश रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल्स रहते हैं। तो सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों में फॉस्फोरस, है ना, जैसे कि बोरोन जैसे तत्वों को डालकर हम डोपिंग किया जाता है, जिससे अर्धचालक में उपलब्ध जो फ्री इलेक्ट्रॉन या होल की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ा सकें या बढ़ जाती है। जब दूषित अर्धचालक में हम मेजोरिटी यानी ज़्यादा मात्रा होल्स की होती है तो वो पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। और जब मेजोरिटी यानी कि अधिक मात्रा या अधिक सम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं, जहाँ पी या एन धनात्मक प्रभार या ऋणात्मक प्रभार या आवेश वाहकों का सूचक है। मतलब कि पी आपका धनात्मक और एन आपका ऋणात्मक आवेश वाहकों का सूचक है। अब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? प्योर सिलिकॉन में हम आपने केमिस्ट्री में या रसायन शास्त्र में पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल है ना, आवर्त सारणी, उसमें तीसरे ग्रुप के एलिमेंट जो रहते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, है ना, गैलियम, इंडियम, इनको जब मिलाया जाता है तो आपका बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब आप शुद्ध अर्धचालक में पांचवें ग्रुप के मटेरियल जैसे कि आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये आप मिलाते हो या इनकी शुद्धि मिलाते हो तो वो बन जाते हैं आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। और पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच के जोड़ को हम पी एन जंक्शन या पी एन जोड़ कहते हैं। अब डायोड क्या होते हैं? तो डायोड जो आपके रहते हैं, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आपका बन जाता है पी एन डायोड या पी एन जंक्शन डायोड। तो अगर अभिनत यानी फॉरवर्ड बायस पी प्रकार सिलिकॉन से बना डायोड आपका पी एन जोड़ से बने डायोड में पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच के जोड़ में एक अवक्षय क्षेत्र होता है, यानी डिप्लीशन रीजन होता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह को एन से पी और पी को एन की ओर नहीं होने देता है, पर पी से एन की ओर होने देता है ना, पी यानी कि फॉरवर्ड बायस। तो जब डायोड अग्र अभिनत होता है जहाँ पी की तरफ उच्चतर विद्युत संचालन शक्ति होती है तो विद्युत धारा प्रवाह होती है, ये अपन डायग्राम में देखेंगे इसको। इसके विपरीत आपका उत्क्रम अभिनत यानी रिवर्स बायस डायोड में धारा प्रवाह ना के बराबर होता है। अब अर्धचालक पर जब रोशनी डालने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स के जोड़ बढ़ जाते हैं, यानी उनके पेयर बढ़ जाते हैं, जिससे चालकता बढ़ जाती है। वही अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन होल्स रहते हैं वो नॉर्मल अवस्था में तो शांत पड़े रहते हैं, पर जैसे ही उन पर ऊष्मा पड़ती है, रोशनी पड़ती है, उनका अलग हम विद्युत प्रवाह कराते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, है ना, सजग हो जाते हैं और वो मूव करने लग जाते हैं, पेयर बनाने लग जाते हैं, जिससे कि विद्युत धारा प्रवाह होने लग जाती है, जिससे उनकी चालकता बढ़ जाती है ना। इस प्रतिभास का फायदा उठाकर फोटो डायोड बनाया गया है, यानी कि आपका सोलर सेल, है ना, सौर ऊर्जा में जो लगता है आपका
अब जो संयोजित अर्धचालक डायोड से प्रकाश पैदा भी की जा सकती है, जैसे कि उत्सर्जक डायोड एलईडी है ना, या लेजर डायोड। ट्रांजिस्टर भी बनते हैं आपके, है ना, सेमीकंडक्टर से, हैं द्विध्रुवीय यानी कि आपके बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवीय जो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर प्रमुख दो प्रकार के रहते हैं आपके, पीएन जंक्शन से जो मिलके बनते हैं, एनपी और पीएनपी, है ना। अपन इसमें बीच में बेस रहता है ना, जो कि छोटा रहता है। फिर दो अन्य खंड रहते हैं इसमें, उत्सर्जक या एमिटर और समावर्धक या कलेक्टर। बेस और उत्सर्जक के बीच आवेश जो रहता है आपका गुण स्वभाव में अंतर आ जाता है, और बेस समाहर्ता के अग्र अभिनत होने के बावजूद धारा प्रवाह होता है। बेस उत्सर्जक के छोटे से प्रवाह के बदलाव के अनुपात से कई गुना अधिक प्रवाह बेस समाहर्ता यानी कि बेस कलेक्टर के बीच मिलता है। एक अन्य तरह का ट्रांजिस्टर है क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इस अर्धचालक के चालकता को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से हम बढ़ा या घटा सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की मात्रा बढ़ जाती है, इस प्रकार चालकता बढ़ जाती है। अगर इस विद्युत क्षेत्र को लगाने के लिए उत्क्रम अभिनति यानी कि आपका रिवर्स बायस पीएन जोड़ का प्रयोग करें, तो उसे जोड़ प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी कि आपका जॉइंट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर इस विद्युत क्षेत्र को लगाने के लिए हम धातु ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो आपका वो बन जाता है धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी कि मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर जो रहता है मॉसफेट बहुत महत्वपूर्ण अर्धचालक युक्ति है। विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने का काम गेट द्वारा विद्युत दग्ध करती है, जिससे सोर्स और ड्रेन के बीच के चैनल के चालकता का नियंत्रण होता है। इस चैनल के दो प्रकार है, पी चैनल छिद्र या ए चैनल छिद्र, या ए चैनल इलेक्ट्रॉन, एन चैनल। जब हालांकि धातु से मॉसफेट को उसका नाम मिला, पर आज पॉलीसिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक पदार्थ अब क्या होते हैं, अपन अभी तक तो हमने पढ़ा कि अर्धचालक होते क्या हैं, उनसे क्या क्या बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारी असली यूनिट कि अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं। तो अर्धचालक युक्ति के निर्माण में सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एक मटेरियल आता है, ये अन्य पदार्थों की तुलना में इसके मुख्य गुण है कच्चे माल की कम लागत, है ना, निर्माण में आसानी और व्यापक तापमान परिचालन सीमा यानी कि तापमान में भी अच्छे से काम कर लेता है। वर्तमान में अर्धचालक युक्तियों के निर्माण के लिए पहले हम सिलिकॉन को कम से कम 300 mm की चौड़ाई के बाउल के निर्माण से किया जाता, ताकि इससे इतनी ही चौड़ी वेफर बन सके। पहले जर्मेनियम का प्रयोग व्यापक था, किंतु इसका जो उष्ण अति संवेदनशीलता यानी कि यह हीट के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है, इसके कारण सिलिकॉन यूज़ करते हैं हम, है ना, ये इतनी जल्दी गर्म नहीं होता सिलिकॉन। आज जर्मेनियम सिलिकॉन के जो कुधातु का प्रयोग अक्सर अपन अति वेगशाली युक्तियों के निर्माण में होता है, यानी कि वेरी फास्ट डिवाइस जो होते हैं, जो काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसा IBM ऐसे युक्तियों का प्रमुख उत्पादक है IBM कंपनी। गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग भी व्यापक है ना, युक्तियों को अति वेगशाली यानी कि वेरी फास्ट या वेरी स्पीड जो डिवाइस रहते हैं, कि जैसे कंप्यूटर भी कितनी फास्ट काम करता है, तो इसलिए उनमें ये है, ये उसका कारण ये है कि इसमें हम अब सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। तो इस पदार्थ के चौड़े बाउल नहीं बन पाते, जिसके कारण सिलिकॉन की तुलना में गैलियम आर्सेनाइड से अर्धचालक युक्तियों को बनाना महंगा पड़ता है। अब अन्य पदार्थ जिनका प्रयोग या तो कम व्यापक है या उन पर अनुसंधान हो रहा है। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग नीले प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि LED के लिए हो रहा है। वो प्रतिकूल वातावरण जैसे हाई टेम्परेचर है, उच्च तापमान या अधिक आयनित विकिरण के होने पर इसका प्रयोग पर अनुसंधान हो रहा है। सिलिकॉन कार्बाइड से इम्पेड डायोड को भी बनाया गया है। इंडियम के समास जैसे इंडियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमोनाइड का भी प्रयोग LED या ठोस अवस्था लेजर डायोड में हो रहा है। वो सौर फोटोवोल्टाइक सेल के निर्माण के लिए सेलेनियम सल्फाइड पर
रिसर्च चल रही है। अब अर्धचालक क्या है, डेफिनेशन इनकी क्या होती है, ये बता दी मैंने, है ना, जिनका गुण चालक, सुचालक और कुचालक के बीच होता है। जर्मेनियम सिलिकॉन पदार्थों के उदाहरण है। तो ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार, वो भी ऊर्जा बैंड आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। कमरे के ताप पर अर्धचालक पदार्थ क्या वो है जैसे चालन व संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे हुए हों, जिनके मध्य का निषिद्ध ऊर्जा बैंड क्या हो आपका संकरा, यानी कि लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का हो। जैसे जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए लगभग 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। अर्धचालक के विशेष गुण, ताप बढ़ने पर इनकी चालकता बढ़ती है ना, उनका प्रतिरोध ताप गुणांक नेगेटिव होता है। अब अर्धचालक में बहुत सा अन्य उपयोगी गुण भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक दिशा में दूसरी दिशा की अपेक्षा आसानी से धारा का प्रवाह होना और भिन्न दिशाओं में विद्युत चालकता का अलग अलग होना। इसके अलावा नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियाँ डालकर यानी इम्प्योरिटीज डालकर यानी कि डोपिंग करके हम उनकी चालकता को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं। इन अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपन या डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करके ही हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि का निर्माण कर सकते हैं। इनकी चालकता को बाहर से लगाए गए विद्युत क्षेत्र या प्रकाश के द्वारा भी परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे सोलर सेल या एलईडी। अर्धचालक के प्रकार, पहला होता है आपका प्योर सेमीकंडक्टर या निर्ज अर्धचालक, है ना, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिला है। यह शुद्ध अर्धचालक को हम नीज या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये शुद्ध जर्मेनियम में शुद्ध सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में कहलाते हैं। अब बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक या एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। निज अर्धचालक की विद्युत चालकता बहुत कम होती है ना, किसी काम के नहीं रहती है, कुचालक की तरह काम करते, परंतु अगर इनमें हम ऐसे पदार्थ को बहुत थोड़ी सी मात्रा जिनकी संयोजकता 5 यानी 5वें ग्रुप के अथवा 3 या जो तीसरे ग्रुप के एलिमेंट हो, उनको हम इसमें शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि के रूप में मिश्रित कर दें, मिला दें, तो ये इनकी चालकता काफ़ी बढ़ जाती है। मिश्रित करने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। इससे अशुद्ध अर्धचालक को हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप क्या होता है, जब हम जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाले यानी 5वें ग्रुप के एलिमेंट, जिसके ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उनको जब हम मिलाते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आपके जो शुद्ध अर्धचालक रहते हैं, इनके संयोजकता जो रहती है वो 4 रहती है, यानी कि इनके बाहरी कक्ष में, इनके परमाणु के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब उसको जब हम 5वें ग्रुप के एलिमेंट से मिलाते हैं, तो उसमें उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है जब हम मिक्सअप करते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो आपके शुद्ध अर्धचालक के और 5 इलेक्ट्रॉन आपके इम्प्योरिटी के मिल करके बनते हैं। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा बच जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉन और आवेश वाहक का कार्य करता है। और इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम में अपद्रव्य मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है ना, उससे आपके क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के अशुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि इसमें आवेश वाहक फ्री इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो रहता है चार्ज नेगेटिव रहता है, ऋणात्मक रहता है, इसलिए। अब अपद्रव परमाणु को हम इसको दाता या डोनर एटम भी कहते हैं या परमाणु भी कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चालक प्रदान करता है ये। अब आता है पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, या पी टाइप अर्धचालक, अगर हम शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाला यानी कि ट्राइवेलेंट, जिसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसको हम 4 इलेक्ट्रॉन वाले यानी कि शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में मिलाते हैं। तो इसमें इसमें आपका क्या, इसमें 3 संयोजक जो आपके जो रहेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। इसमें एक होल फ्री रह जाता है। जबकि जर्मेनियम का जो चौथा संयोजक इलेक्ट्रॉन बंध नहीं पाता है ना, इसलिए इस क्रिस्टल में एक रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे हम होल कहते हैं। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो
क्वार्टर में जो पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे उसके स्थान पर एक रिक्त जगह हो जाती है जिसे हम होल कहते हैं, और होल पे प्लस चार्ज रहता है ना। एक क्रिस्टल के भीतर क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगता है। इस पर जो आपका धनावेशित हो जाता है, क्योंकि होल्स पे इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज प्लस रहता है। इस प्रकार के अपद्रव्य मिले जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि इसमें आवेश वाहक धनात्मक होता है, यानी कि होल रहता है, छिद्र रहता है। अपद्रव्य परमाणु को इसको हम ग्राही यानी कि एक्सेप्टर परमाणु भी कहते हैं, क्योंकि वह शुद्ध अर्धचालक से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता रहता है। इस अर्धचालक के उदाहरण पीएन संधि डायोड बनता है इससे, है ना। ये एक मूल अर्धचालक युक्ति है ना। इसमें हम ग्राही अपद्रव्यता की अधिकता तथा दूसरे में दाता यानी कि अधिकता होती है। इन क्षेत्रों को क्रमशः पी क्षेत्र और एन क्षेत्र कहते हैं, और इन क्षेत्रों के बीच परिसीमा को पीएन संधि कहते हैं। अब एलईडी में यूज़ होता है इसका, है ना। एलईडी भी एक प्रकार का आपका डायोड है। इसमें बाइसिंगम बैटरी की विद्युत ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि ये आपको ऊर्जा प्रदान करती प्रकाश के रूप में, है ना। इसमें भी डोपिंग से बनता है। इसका उपयोग हम चोर सूचक घंटी बनाने में, है ना। लाइट वाले कंप्यूटर मेमोरी में सूचना प्रवेश के लिए, कंप्यूटर और कैलकुलेटर के अंक शब्द दिखाने के लिए, टेलीविज़न में, रिमोट कंट्रोल में, है ना, टॉर्च में आदि में यूज़ करते हैं। फिर फोटो डायोड आपका, जो कि आपका प्रकाश से विद्युत बनाता है, जैसे आपका सोलर सेल, है ना। इसका यूज़ हम जो कंप्यूटर की कुंजी रहती है उसमें यूज़ करते हैं हम, पंच कार्डों में। ट्रांजिस्टर आपका पीपी इसी से मिलके बनता है। इनका ट्रांजिस्टर स्विच में, वोल्टेज रेगुलेटर में, है ना, ऑसिलेटर आदि में यूज़ करते हैं हम इनको। अब आपके इसके फ़ायदे क्या है, क्योंकि इनमें कोई बत्ती या फिलामेंट नहीं रहता है ना। इसके कारण ये गर्म नहीं होते, और इनको ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता भी नहीं होती। इनमें हीटिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। परंतु कहाँ वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे होते हैं और कम वोल्टेज पे काम करते हैं, कम खर्चीले होते हैं, है ना। और आपको इसके नुकसान क्या है, वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ये शोर का स्तर अधिक है इसमें, और साधारण अर्धचालक उपकरण वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक शक्ति सहन नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे होते हैं ये आपका इस टाइप से इनका मैकेनिज़्म है। ये आपका पी टाइप का एग्जाम्पल है, और ये आपका एन टाइप का एग्जाम्पल है। इसमें क्या केमिकल रिएक्शन होती है। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने की अनुमति देता है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, यानी कि दो पॉइंट होते हैं कनेक्शन के, उनको हम टर्मिनल कहते हैं। जो सिल्वर कलर की लाइन होती है वो आपका कैथोड है, और डायोड के सिंबल में जो ट्राइंगल है वो भी आपका कैथोड यानी कि पी टाइप, और दूसरी तरफ एनोड यानी कि एन टाइप। कैथोड और एनोड में एक डायरेक्शन में करंट बहने पर जीरो रेजिस्टेंस होता है, वो दूसरी दिशा में यानी विपरीत दिशा में बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण करंट फ्लो शून्य हो जाता है। तो आपका डायोड की संरचना से बने होते हैं जो आपके डायोड, वर्तमान में यूज होने वाले डायोड कौन कौन से आपके आप इमेज में देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड पी टाइप, है ना। सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, इन्हें पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मिला देते हैं तो वो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है, या पीएन संधि डायोड बन जाता है। तो इसको हम डोपिंग के द्वारा जोड़ते हैं। पीएन जंक्शन की फुल डिटेल ये रही। डायोड भले ही दिखने में छोटा हो, पर इसके बहुत बड़े कार्य होते हैं। ये आपका रेक्टिफायर में यूज़ होता है। आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है रेक्टिफायर, सिग्नल मॉड्यूलेटर, सिग्नल वोल्टेज रेगुलेटर, है ना, सिग्नल लिमिटर आदि में यूज़ करते हैं हम इनको। अब जब कभी डायोड का हम कैथोड टर्मिनल को नेगेटिव वोल्टेज से जोड़ते हैं और एनोड को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो करंट प्रवाहित होता है, और इस विधि को हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और डायोड अगर ठीक इसका विपरीत कर दें हम तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा। जब पी टाइप को हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दें और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें तो आपका रिवर्स बायस हो जाता है।
है ना, ये जिसको हम पश्च अभिनति भी बोलते हैं रिवर्स बायस को, और फॉरवर्ड बायस को अग्र अभिनति। डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि करंट को एक दिशा में अनुमति प्रदान करता है ना। उसके एक छोर पर हाई रेजिस्टेंस तो दूसरे में लो रेजिस्टेंस होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर इस्तेमाल डायोड में हम करते हैं। डायोड 1900 में खोजा गया था, है ना। उस समय वायरलेस तकनीक शुरुआत दौर में थी। केट विस्कर डायोड इस्तेमाल किए जाने से पहले डायोड में एक था, इसमें तार के एक बहुत पतले टुकड़े का इस्तेमाल होता था जिसे सेमीकंडक्टर मटेरियल में रखकर पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता था। फिर 1920 के दशक तक इसका काफ़ी इस्तेमाल होने लगा। सेमीकंडक्टर डायोड जो रहता है, इसकी वर्किंग दो स्टेप में होती है, फॉरवर्ड यानी अग्र अभिनति और रिवर्स बायस यानी कि पश्च अभिनति। तो इसमें जो रहता है आपका बैटरी के धन सिरे को हम पी से जोड़ देते हैं डायोड के, तो वो हो जाता है आपका फॉरवर्ड बायस और करंट फ्लो होने लगता है। और रिवर्स बायस में ठीक उल्टा हो जाता है। रिवर्स बायस में हम पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं और इस कंडीशन में आपका धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसको हम पश्चाभिनेति कहते हैं। ये आपका डायोड एक्चुअल में हकीकत में ऐसा दिखता है। आपका जो काला हिस्सा है वो पी टाइप और आपका जो सफ़ेद हिस्सा है वो एन टाइप, है ना। ये एलईडी वगैरह सब इसके एग्जांपल है। ये इसका सिंबल रहता है, ये जो तीर है आपका पी टाइप और जो खड़ी डंडी है एन टाइप। मेरी लिंक दी हुई है इसकी, इस लिंक पर क्लिक करके इसकी और डिटेल देख सकते हो आप। इस प्रकार से रहता है इसमें, है ना। जैसे ही आप पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जो रहता है आपका पी जंक्शन डायोड, उसको ये फॉरवर्ड बायस का एग्जांपल है। जैसे आप जोड़ते हो तो जो होल्स रहते हैं पी में, ये एन की ओर बढ़ने लगते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है एन में पी की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे कि आपका करंट पी से एन की ओर फ्लो होने लगता है। और बीच में डिप्लीशन रीजन जो क्रिएट हो जाती है प्लस माइनस चार्जेस की वजह से, वो ख़त्म हो जाती है, आपका करंट फ्लो आसानी से हो जाता है। ये इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक है ना। जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक डायोड की जो रहती है करंट के वेरिएशन की वजह से होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की वजह से। ऊपर वाली कंडीशन आपकी फॉरवर्ड बायस और नीचे वाली रिवर्स बायस है। तो देखो फॉरवर्ड बायस में जो ऊपर आपको, अभी इधर देखो आप कैरेक्टरिस्टिक में आपका करंट धीरे धीरे बढ़ता है और ये रेखा ऊपर की ओर जाती है, यानी कि आपका करंट फ्लो बढ़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार ग्राफ में नीचे की ओर आप देख रहे हो रिवर्स बायस में आपका करंट धीरे धीरे माइनस की ओर जाता है, जीरो की ओर जाता है, धीरे धीरे माइनस में चला जाता है। इसी को हम जो रिवर्स बायस जो रहता है आपका, जहाँ से आपका करंट धीरे धीरे घटने के बाद एकदम से नीचे चला जाता है, तो जिस पॉइंट से एकदम से नीचे गया उस पॉइंट को हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, है ना। और फॉरवर्ड बायस में जब हमारा पॉजिटिव में जब आपका जो रेखा ऊपर की ओर जा रही है, तो जिस पॉइंट से रेखा एकदम ऊपर की ओर बढ़ जाती है मोड़ से, जैसे मोड़ से एकदम सीधी चली जाती है, तो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाता है ना। फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट, तो इसमें रिवर्स करंट भी फ्लो होता है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे भी वही समझाई हुई है ना। ऊपर इसका सिंबल है, इसका चिन्ह है ना। आपका कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है पी से एन की ओर, है ना। आपका एनोड जो रहता है पी और कैथोड रहता है आपका एन यानी कि नेगेटिव, और एनोड मतलब पॉजिटिव। तो आपका ये रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट सब इसमें पूरा दिया हुआ है ना। लीकेज करंट आपका फिर एकदम ब्रेकडाउन रीजन आ जाता है जहाँ से एकदम से नीचे चला जाए। फिर आपका ये थ्रेशोल्ड जहाँ से एकदम से ऊपर, जो तीर ऊपर की ओर जा रहा है आपका फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है, और नीचे जा रहा है आपका रिवर्स बायस की कंडीशन है। तो ये आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है।